नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम केंद्रीय बजट 2022-23। ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फैब 2022 को, ठीक है, 1 फैब 2022 को केंद्रीय बजट पास हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या योजना है गवर्नमेंट की, और वित्तीय वर्ष क्या होता है, कब से कब तक ये रहता है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022 किसने पेश किया है, और रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया था, और केंद्रीय बजट को लाल बैग में ही क्यों पेश किया जाता है, क्या केंद्रीय बजट पेपरलेस के भी पेश हो सकता है, और एक वित्त मंत्री जिनके नाम सर्वाधिक केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, अब इसे केंद्रीय बजट ही क्यों कहा जाता है, इसे हिंदी भाषा में क्यों नहीं पेश किया जाता है, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, इनको हम बाद में करेंगे, पहले जो थ्योरी कर लेते हैं, जो कुछ अटपटे सवाल हैं, ठीक है, और उनका आंसर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बजट पर आधारित कुछ अटपटे सवालों के जवाब जान लेते हैं, तब एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ही प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों द्वारा पूछा जाता है, संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री लाल रंग का ही बैग क्यों लाते हैं। देखिए, संसद में बजट पेश करने के लिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बजट पेश करने के लिए लाल रंग का ही बैग लाने की परंपरा 1860 में शुरू हुई थी। विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ब्रिटिश राजकोष के चांसलर थे। वे अपने लंबे लंबे बजट भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बजट भाषण लगभग 5 से 6 घंटे तक चलता था। इस तरह के लंबे बजट भाषण के लिए आवश्यक फाइलों और दस्तावेजों को सही ढंग से संसद हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले जाने के लिए उन्हें एक बॉक्स या बैग की ज़रूरत महसूस हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हो सभी के हाथ में लाल कलर के बैग हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बजट पेश किया जा रहा है संसद में वो पेपरलेस बजट है। ठीक है, तो इससे पहले भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था पेपरलेस, और ये दूसरा बजट है। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने उन्हें लाल रंग का चमड़े का बैग दिया, जिसे बजट बॉक्स कहा गया। उसके बाद से ही सभी वित्त मंत्रियों द्वारा बजट पेश करते समय लाल रंग वाले बैग लाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक भी चली आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि पेपरलेस बजट पेश किया जाता है संसद में। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि भारत में हमेशा घाटे का ही बजट क्यों पेश किया जाता है। ठीक है, यानी कि घाटे का बजट, यानी कि जो इनकम होती है, ठीक है, जो टैक्स वगैरह से जो भी इनकम होती है भारत सरकार की, उससे ज़्यादा का बजट पेश किया जाता है, तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों के कल्याण को बढ़ाना होता है, लेकिन भारत सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने और अच्छी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रचुर मात्रा में पैसा नहीं है। ऐसी हालात में सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टैक्स वगैरह से जो भी इनकम होती है भारत सरकार की, उसके आधार पर अधिक बजट पेश किया जाता है, यानी कि इसलिए ये बजट घाटे वाला बजट बोला जाता है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम सेट्टी द्वारा इसको पेश किया गया था, जबकि पहला रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ठीक है, 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कि यदि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो संसद में बजट अंग्रेजी में ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। ठीक, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यह संविधान में वर्णित कई आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के विभिन्न राज्यों में संविधान में वर्णित 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। अब वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, ठीक है, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू आदि। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक भारतीय राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। सांसद अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों से चुनकर आते हैं।
जहाँ की आधिकारिक भाषा अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश सांसद अंग्रेजी भाषा जानते हैं और उन्हें अंग्रेजी भाषा में बात करने में सहूलियत होती है, जिसके कारण बजट अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। ठीक है, बजट जो है अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, और मैं थोड़ा बता दूँ आपको कि जो सांसदों के आप देख सकते हो सांसदों ने जो ईयरफोन लगा रखे हैं, इनमें एक ट्रांसलेटर होता है। कैसे कि अगर हिंदी में भाषण हो रहा है तो इंग्लिश में मिल सकता है, और इंग्लिश में हो रहा है तो हिंदी में सुनने को मिल सकता है। ठीक है, अपनी विभिन्नताओं के लिए खास भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, मिला था। भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से जगह दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? भारत राज्यों का एक संघ है। किसी भी संघ में दो मुख्य संस्थाएं होती हैं, एक तो संघीय राज्य और केंद्र। भारत मजबूत केंद्र वाला राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में केंद्र को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र को, ये क्वेश्चन भी कई बार जीके में पूछा गया है, तो केंद्र को राज्यों का संघ कहा जाता है। इसी कारण संघ के बजट को केंद्रीय बजट, इसी कारण संघ के बजट को केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट कहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट आगामी वित्त वर्ष, देखिए वित्त वर्ष देख सकते हो यहाँ पर, ये वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच जो होता है वित्त वर्ष होता है, इसको वित्त वर्ष बोलते हैं। और इसके लिए जो है सरकार एक निर्धारित वित्तीय क्रियाकलापों का एक विवरण रहता है इसमें। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है ये केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 फरवरी को पेश हुआ था, पहला कार्य दिवस 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, तो आंसर है जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन, आप देख सकते हो जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आंसर है आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आंसर है जॉन माथई ने। ठीक है, जॉन माथई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब देखिए, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत एक गणतंत्र देश बना था, तब उसके बाद जॉन माथई ने, ठीक है, 28 फरवरी 1950 को जॉन माथई ने बजट पेश किया था गणतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। ठीक है, मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। ठीक है, 6 बार वित्त मंत्री रहे और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया था। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कालिक वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर है निर्मला सीतारमन। आप देख सकते हो आंसर है निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं
उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 70-71 में, ठीक है, 1970-71 में बजट पेश किया था। वह उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और उनके पास एक वित्त मंत्रालय भी था, ठीक है, उनके पास वित्त मंत्रालय भी था, उन्होंने वित्त मंत्रालय को भी संभाल रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो आंसर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। पर 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया है। उन्होंने टैबलेट के जरिए 90 मिनट तक भाषण दिए थे। कितने मिनट तक? 90 मिनट तक भाषण दिए थे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर आपको मिल गया होगा, निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण है सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली। इन्होंने अधिकतम यानी कि 4 बार बजट पेश किया है, ठीक है। कितनी बार? निर्मला सीतारमण ने अब तक 4 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था, ठीक है। तो रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया था? तो आंसर है 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग किया गया था? तो आंसर है इसमें अकवर्थ समिति द्वारा, ठीक है। रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग किया गया था और 2016 में उसको फिर से जो है आम बजट के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय आम बजट 2022-23 की कुछ मुख्य विशेषताएं, उनको हम देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक बजट, ठीक है, एक बजट में अगले 5 सालों में 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी, यानी कि आरबीआई का डिजिटलाइजेशन होगा, ठीक है। और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। कारपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। इनकम टैक्स में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल के अंदर आप उसे सुधार कर सकेंगे, ठीक है। आईटीआर में गड़बड़ होने पर 2 साल तक उसका सुधार कर सकेंगे। नेक्स्ट है, 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ का फंड जो है रखा गया है, ठीक है। 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना, यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी, ठीक है। इस बजट में इसको रखा गया है। एमएसपी अब सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। बड़े पैमाने पर ही वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो चार्जिंग स्टेशन है उनके जो है स्पेस उसके लिए नहीं मिल पाता है, तो इन्होंने अब ये क्या करेंगे ये, ठीक है। बैटरी की अदला बदली जो नीति है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इसके लिए लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामानों को सस्ता किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट होगी। नेक्स्ट है, कारपोरेट सरचार्ज को घटाकर 12% से 7% किया गया है, ठीक है। तो कारपोरेट सरचार्ज को घटाकर 12% से 7% कर दिया गया है। साल 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी सरकार, ठीक है। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी इसमें, इस बजट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ साथ दूसरे देशों की भांति रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन
एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे, ध्यान से देखेंगे, 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा और 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, यानी कि लगभग 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग करने से मिस हो गया है। ठीक है, अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति का कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। 5G लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांव के लोगों तक, ठीक है, गांव के लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। इस वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू की जाएगी। ठीक है, इस वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू की जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इस बजट के आधार पर। ठीक है, इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% है और 2022 में, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% था, लेकिन 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप पर आधारित होंगे। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप पर आधारित होंगे। मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी जो ग्रोथ है वो 9.27% रहने का अनुमान है। ठीक है, 9.2% रहने का अनुमान है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अपकमिंग वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए। जय